हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस की। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीनों को हम एक साथ समझते हैं। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, लेकिन चूंकि वो काफी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा तीनों टेंसेस को एक साथ समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इंग्लिश में जो वर्ड ऑर्डर होता है हमारा, वो इस टाइप से होता है। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड देन आरएस। ये हमारा इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर है। अब देखिए, हिंदी में एक सेंटेंस लिखा है मैंने, राम 1 घंटे से टीवी देख रहा है। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में से हम टाइम हटा दें तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो जाएगा। यानी केवल कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल समय का डिफरेंस होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में टाइम दिया रहता है और केवल कंटीन्यूअस टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता है। तो देखिए, इसको जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राम हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। अब इसमें हमने से के लिए फॉर का यूज किया है। से के लिए हम या तो सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे। जब सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, यानी वो एक्शन कब शुरू हुई ये दिया हो, तो सिंस का यूज करेंगे। और अगर उसमें पीरियड दिया हुआ है, एक्शन को चलते चलते कितना समय हो गया ये दिया हुआ है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। तो यहां चूंकि पीरियड दिया हुआ है इसलिए हमने फॉर का यूज किया है इसमें। अब देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव है। अगर इसको हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, ये अफर्मेटिव का है। इसको अगर हम नेगेटिव का बनाना चाहते हैं तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। यानी आपके तीनों जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस हैं उनमें जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जैसे इसमें फर्स्ट हैज और हैव है, सेकंड बीन आ रहा है, ऐसे ही पास्ट में जो है हैड आएगा और बीन आएगा, और फ्यूचर में विल शैल, फिर हैव, फिर बीन और फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम एंड देन आरएस। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो यहाँ हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, राम 1 घंटे से टीवी देख रहा है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी, राम हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। यहाँ हैज के बाद हम नॉट लगा देंगे। ऐसे अगर मान लो इस सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो स्ट्रक्चर है हमारा इसमें हैज हैव जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को आप हिंदी में इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, क्या राम 1 घंटे से टीवी देख रहा है। ये आपका हिंदी में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी, हैज हैव आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, हैज राम बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। ये हो गया। सपोज आप इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होगा? स्ट्रक्चर में हम हैज हैव तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सब्जेक्ट के पहले, बीन के पहले हम नॉट लगा देंगे, या यूं कहिए कि आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए सेंटेंस, क्या राम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो कैसे बनेगी? हैज राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। सपोज आप इस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे आप? स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर में वर्ड ऑर्डर देखिए आप, स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हैज हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम एंड देन आरएस। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है
उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन जहां दो दो हेल्पिंग वर्ब है वहां फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम मूव करेंगे। देखिए इसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब है, या तो हैज या हैव आएगा और एक बीन आएगा, तो दो हो गई। अब इनमें से हम हैव को क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे, बाकी बिन जो अपनी प्लेस पर रहेगा। तो स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस। अब जैसे मान लो सेंटेंस है, इसको मान लो हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, राम 1 घंटे से क्या कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी What has Ram been doing for an hour? What has Ram been doing for an hour? ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर आपको समझ में आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करना है। सारे रूल्स हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के ही फॉलो करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी। मेन वर्ब जो तीनों में वर्ब आएंगे आ रही है, हेल्पिंग वर्ब हमको चेंज करना है। देखिए यहाँ जैसे इस सेंटेंस ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, तो उसमें क्या आ रहा है, यहाँ हैव आ रहा है, हैव की जगह जो है हेड का यूज करेंगे हम, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब हम चेंज कर रहे हैं। अब देखिए हिंदी में जो एग्जाम्पल है वो देखिए आप, वे सुबह से खेत में काम कर रहे थे। यहाँ रहा रहे रही इसमें भी आ रहा है हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इसमें भी रहा रहे रही आएगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस के एंड में हाय हो हूं आ रहा है और यहाँ था थे थी आ जाएगा, केवल इतना डिफरेंस है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस की हमने इंग्लिश बनाई, दे हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब देखिए इसमें हमने सिंस का यूज किया क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पीरियड नहीं है, एक्शन कब स्टार्ट हुआ ये दिया हुआ है, तो इसमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट होने के कारण हमने से के लिए सिंस का यूज किया। कहां सिंस आएगा कहां फॉर आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे और पीरियड किसे कहेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है, रूल्स ऑफ यूजिंग सिंस एंड फॉर। तो सिंस एंड फॉर वाला जो वीडियो है उसको देख लेना, आप डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ जो ये हो गया आपका अफर्मेटिव, दे हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। सपोज आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो वे सुबह से खेत में काम नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। हेड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना है। सपोज आप इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं, तो हेड को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। अब देखिए जैसे हिंदी में इसका जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, वे सुबह से खेत में काम नहीं कर रहे थे, तो इसका हो जाएगा हैड दे बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसको इंटरोगेटिव को नेगेटिव बनाना है, तो इसका हो जाएगा क्या वे सुबह से खेत में काम नहीं कर रहे थे, तो ये हो जाएगा हैड दे नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब मान लीजिए आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से जो है हिंदी में बना सकते हैं, वे सुबह से कहां काम कर रहे थे, वे सुबह से कहां काम कर रहे थे, यानी एक्शन का प्लेस क्या था, तो खेत को हमने हटा दिया क्योंकि खेत में एक्शन हो रही थी, तो एक्शन का प्लेस जानने के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए खेत को हमने हटा दिया, तो वेयर का यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड वेयर हैड दे बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इन द फील्ड हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिए आप, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो वर्ड ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आर। तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के वर्ड ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। आप देखिए यहाँ ये प्रेजेंट का है, अगर इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हैज हैव को हटाकर उसकी प्लेस पर हम हेड का यूज कर लेंगे, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो जाएगा। ऐसे अगर आप इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए बनाना चाहते हैं तो हैज हैव को हटा के विल हैव शैल हैव और बीन आ जाएगा, बाकी पूरा ऐसा कैसे रहेगा, यानी या तो विल हैव आएगा या फिर शैल हैव आएगा हैज हैव की जगह। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब देखिए मान लीजिए सेंटेंस है आपका, राम 1 घंटे से टीवी देख रहा है, इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा राम 1 घंटे से टीवी देख रहा होगा। राम 1 घंटे से टीवी देख रहा होगा। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो क्या बनेगी, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम। राम विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। अब मान लीजिए इसको नेगेटिव बनाना है, तो राम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। देखिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, विल, फिर हैव, फिर बिन, शैल, हैव और बिन। तो इस सेंटेंस में हम राम के साथ विल का यूज कर रहे हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद हम नॉट लगाएंगे और इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। ये देखिए आप यहाँ सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाएगा, ये है ना, ये देखिए आप। तो ये विल शैल जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, ठीक। और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल से सब्जेक्ट के पहले रहेगा और सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर हैव, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो मेन चीज ये है कि नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, इंटरोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रहेगी और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, और क्वेश्चंस के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बिन आएगा, फिर वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको हमने नेगेटिव बना लिया था, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। क्या राम 1 घंटे से टीवी देख रहा होगा। विल राम हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। क्या राम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा होगा। विल राम नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। विल के बाद नॉट लगाएंगे हम, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और विल को ही सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में। आपका बिन अपनी प्लेस पर रहेगा और बिन के पहले नॉट लग जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। राम 1 घंटे से क्या कर रहा होगा, तो इसका हो जाएगा व्हाट विल राम हैव बीन डूइंग फॉर एन आवर। यह आपका क्वेश्चन हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया। बहुत सिंपल है, एक अगर आप समझ जाएंगे तो दोनों ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, इंटरोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। और क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए आप, यहाँ विल और शेल और है और बिन 3 है, 1 2 और 3, विल या शेल में से कोई आएगा, फिर है और फिर बिन। तो हम विल और शेल को ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हो गए। इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं हम, बहुत इजी है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।